कल्पना कीजिए 100 वर्ष से भी अधिक आयु का योद्धा जिसका पूरा शरीर हजारों तीरों से छलनी है। हर एक सांस के साथ असहनीय पीड़ा हो रही है, लेकिन फिर भी वो मृत्यु उसका दरवाजा खटखटा कर इंतजार कर रही है और वो उसे भीतर आने की इजाजत नहीं दे रहा। महाभारत के युद्ध में 10वें दिन ही भीष्म पितामह गिर चुके थे, लेकिन उन्होंने अपने प्राण त्यागने के लिए 58 दिनों तक इंतजार किया। आखिर क्यों? उन्होंने उस पीड़ा को सहना क्यों चुना और इसका मकर संक्रांति से क्या गहरा संबंध है? आज की वीडियो में हम जानेंगे पितामह भीष्म की इच्छा मृत्यु और उत्तरायण के उस रहस्य को जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका संस्कृति पर। दोस्तों, भीष्म पितामह का असली नाम देवव्रत था। उन्होंने अपने पिता शांतनु की खुशी के लिए आजीवन ब्रह्मचारी रहने की भीषण प्रतिज्ञा ली थी, जिसके कारण उन्हें भीष्म कहा गया। उनके इस त्याग से प्रसन्न होकर उनके पिता शांतनु ने उन्हें एक ऐसा वरदान दिया था जो सृष्टि में किसी के पास नहीं था, इच्छा मृत्यु का वरदान। यानी काल भीष्म को तब तक नहीं छू सकता था जब तक भीष्म खुद ना चाहें। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन के तीरों ने भीष्म को भेद दिया तो वे रथ से नीचे गिरे, लेकिन उनका शरीर जमीन को नहीं छुआ बल्कि तीरों की एक शैया पर टिक गया। उस समय सूर्य दक्षिणायन में था। शास्त्रों के अनुसार सूर्य की 2 स्थितियां होती हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। भीष्म पितामह वेदों और शास्त्रों के परम ज्ञानी थे। वे जानते थे कि अगर दक्षिणायन के समय प्राण त्यागे गए तो आत्मा को मोक्ष नहीं मिलेगा, उसे फिर से इस मृत्यु लोक पर जन्म लेना पड़ता है और जीवन मरण के चक्र में फंसना पड़ता है। वे मोक्ष चाहते थे, वे वापस इस धरती पर लौटना नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने इस असहनीय दर्द में भी अपनी मौत को रोक दिया और सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा करने लगे। हिंदू मान्यताओं के अनुसार उत्तरायण देवताओं का दिन होता है और दक्षिणायन देवताओं की रात। माना जाता है जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, जिसे हम मकर संक्रांति कहते हैं, तो स्वर्ग और वैकुंठ के द्वार खुल जाते हैं। इस समय शरीर त्यागने वाली महान आत्माएं सीधा मोक्ष प्राप्त करती हैं और उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। इस पवित्र घड़ी का इंतजार भीष्म पितामह अपनी बाणों की शैया पर लेटे लेटे कर रहे थे। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ। युधिष्ठिर का राज तिलक हुआ जब सूर्यदेव उत्तरायण हुए, यानी माघ मास की अष्टमी के दिन। तब भीष्म पितामह ने जान लिया कि अब जाने का समय आ गया है। पांडव और भगवान श्री कृष्ण उनके पास पहुंचे। जाते जाते भीष्म ने युधिष्ठिर को धर्म और राजनीति का ज्ञान दिया, जिसे शांति पर्व कहा जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण, उन्होंने श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए विष्णु सहस्त्र नाम की रचना की, जो आज भी घर घर में सुना जाता है। अंत में भीष्म ने अपनी आंखें बंद की, अपना ध्यान श्री कृष्ण पर लगाया और अपनी योग शक्ति से प्राणों को शरीर से बाहर निकाल दिया। उनका तेज आसमान में विलीन हो गया। जिस दिन भीष्म पितामह ने देह त्यागी, वह दिन सूर्य के उत्तरायण होने का प्रतीक था। इसलिए मकर संक्रांति और उसके आसपास की तिथियों को मोक्षदायिनी माना जाता है। भीष्म पितामह का जीवन हमें सिखाता है कि अगर दृढ़ संकल्प हो तो मनुष्य समय और मृत्यु को भी अपनी शर्तों पर जी सकता है। दोस्तों, अगर आपको भीष्म पितामह की ये गाथा पसंद आई तो कमेंट में जय श्री कृष्ण या जय भीष्म जरूर लिखें। ऐसी पुरानी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव।